वेलकम बैक टू आईजीएन पाकिस्तान's वीकली पावर अप शो। एज ऑलवेज मैं हूं आपका होस्ट मंटू केच। फ्रॉम द थ्रिल्स ऑफ लास्ट ऑफ अस 2 टू द एडवेंचर्स ऑफ लॉस्ट लेगेसी एंड द क्रेजीनेस ऑफ लॉलीपॉप चेनसॉ, आज का हमारा ये एपिसोड काफी स्पेशल है बिकॉज वी आर टेकिंग अ लुक एट टॉप 10 बेस्ट वुमेन फ्रंटेड गेम्स। लेट्स किक थिंग्स ऑफ। गेयर्स ऑफ वॉर हमेशा से रही है पीक अल्फा मेल हीरोइक्स पे बेस्ड अनफॉरगिविंग कॉम्बैट वाला पैकेज, लेकिन ये सब बदल जाता है व्हेन इट कम्स टू गियर्स 5, जहां गेम कंप्लीटली एक नई डायरेक्शन चेंज करती है और एक नैरेटिव सेंट्रिक डायलॉग और स्टोरी ड्रिवन अप्रोच रखती है, ऑफ कोर्स विद द सेंटर स्टेज बीइंग अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट। एज हम खेलते हैं केट डियाज, जो कॉग की मेंबर है, और ये गेम पिकअप करती है गियर्स ऑफ वॉर 4 के इवेंट्स के बाद। हैमर ऑफ डॉन नेटवर्क को दोबारा ऑनलाइन करना है कॉग की कैपिटल सिटी को बचाने के लिए एक ऑल आउट स्वॉर्म अटैक से। गियर्स 5 में केट डियाज से जुड़ी स्टोरी आर्क्स जो काफी इमोशनल हैं, हार्श एंड पेनफुल भी हैं, कोई टोन डाउन किस्म का सीन नहीं है। इंस्टेड द गेम इटसेल्फ इज वेरी डार्क एंड ग्रिटी एंड हैज द गियर्स ऑफ वॉर एज इन इट। ऑल्सो ये गियर्स गेम प्ले एस्पेक्ट और विजुअल्स के लिहाज से बेस्ट ऑफरिंग है और आज भी ग्राफिकली इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। कंट्रोल में आप खेलते हैं एज जेसी फैडन, जो निकलती है आंसर्स ढूंढने अपने लॉस्ट ब्रदर के लिए। जेसी को थ्रू आउट इस गेम में अकंपनी करती है एक आवाज जो उसके माइंड में है। इस गेम का नैरेटिव बड़ा हैवी और डेंस है। ऑल्सो ये पूरी गेम एक मैसिव बिल्डिंग में सेट है कॉल्ड द ओल्ड हाउस। इसका गेम प्ले बड़ा ही मजेदार है, जहां आपके पास पावर्स हैं लाइक टेलीकिनेसिस, चुक चुक के मारे सबको, एक स्पेशल वेपन है जिसका कोई एमो काउंट नहीं है, इट वर्क्स लाइक अ पिस्टल, एक बॉस जो खुद से एक पिरामिड है, और गेम का नैरेटिव में हम अगेंस्ट सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी कंट्रोल के खिलाफ लड़ते हैं। इसमें लाइव एक्शन कट सीन्स भी है। इसकी वॉइस एक्टिंग बहुत मजेदार है। नेक्स्ट जेन अपग्रेड्स इसके विजुअल्स को मजीद और क्रिस्प और फाइन ट्यून कर देते हैं। आजकल में अगर आप कंट्रोल खेलें तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय। गुरिल्ला गेम्स की ये एंट्री होराइजन जीरो डॉन है, एक फुल ब्लोन आरपीजी एडवेंचर लेड बाय एलोय, जो अब वन ऑफ द फेसेस ऑफ प्लेस्टेशन ब्रांड है। अ फैन फेवरेट कैरेक्टर जिसने रिटर्न भी किया रिसेंटली PS5 एक्सक्लूसिव सीक्वल टू द ओरिजिनल गेम होराइजन फॉरबिडन वेस्ट में, और अभी DLC में भी शी इज सेट टू रिटर्न एंड शी इज आल्सो सेट टू रिटर्न फॉर एन ऑल न्यू VR एडवेंचर फॉर द PSVR2। होराइजन जीरो डॉन 31st सेंचुरी में बेस्ड पोस्ट एपोकलिप्टिक गेम है, विद द बेस्ट थिंग बीइंग कि यहाँ कोई ज़ॉम्बीज या कोई एलियन आउटब्रेक नहीं है, बल्कि कोलोसल मशीन्स ने अर्थ का टेक ओवर किया हुआ है। ह्यूमैनिटी जो कि अपने लास्ट स्टैंड्स पर खड़ी है, ट्राइबलिज्म से दे आर फंक्शनिंग। एलोय ने अपनी स्पीड, एजिलिटी और स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके एक जर्नी पे निकलना है, अ जर्नी ऑफ सर्वाइवल। अगर सूडा 51 जैसा क्रेजी किस्म का नाम और जेम्स गन जैसा लेजेंडरी डायरेक्टर इकट्ठे हो जाएं तो उसका रिजल्ट तो कमाल का ही निकलता है, और ऐसा हुआ है बैक इन द डेज व्हेन लॉलीपॉप चेनसॉ केम आउट। एक लीनियर स्टोरी ड्रिवन हैक एंड स्लैश गेम है जो इंतहाई वैकी, फनी और ओवर द टॉप है, जिधर फोर्थ वॉल वाले जोक्स भी मिलते हैं। एक चीयर लीडर पोल डांसिंग से ज़ॉम्बीज मारती है, लॉलीपॉप्स खाती है और साथ साथ अपनी चेनसॉ से हर चीज काट देती है। उसका बॉयफ्रेंड जो सिर्फ एक सेवर्ड सर है उसके साथ लटका हुआ है। आप इसके बॉयफ्रेंड के सर को गन्स के थ्रू लॉन्च भी कर सकते हैं, ज़ॉम्बीज की बॉडी पर रख के उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, एंड जस्ट सो मच मोर। इसका सेल शेडेड आर्ट स्टाइल, इसका बाज एडल्ट सेंट्रिक ह्यूमर, बैंगर ऑफ अ साउंड ट्रैक फ्रॉम द लाइक्स ऑफ जोन जेट एंड टॉनी पेसल एंड मेनी मोर। दिस इज वन ऑफ दोस कूल गेम्स जो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होते हैं, बिकॉज थिंग्स लाइक दीज डोंट कम आउट दैट ऑफन, दे आर नॉट मेड दैट इजीली। लॉलीपॉप चेनसॉ की अपनी वाइब है, अपनी ओवर द टॉप एजीनेस है, जिसकी वजह से आज भी ये गेम एक कल्ट क्लासिक है और लोग इसे याद करते हैं। एंड ऑल्सो लॉलीपॉप चेनसॉ विल बी रिटर्निंग टू योर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स वाया ए रीमेक और अ रीमास्टर। अभी पता डिटेल ज्यादा नहीं है, बट इट्स डेफिनेटली हैपनिंग। सीक्वल टू द ओरिजिनल अ प्लेग टेल इनोसेंस, अ प्लेग टेल रेक्विएम हर वो चीज करती है जो आप एक सीक्वल से एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त है। हर अच्छे एस्पेक्ट और एलिमेंट को मजीद और फ्लैश आउट करना कुछ न्यू एडिशंस के साथ इज व्हाट द स्टूडियो डिड। एक बार फिर से अमीशिया और उसका भाई ह्यूगो मिलते हैं आपको स्टक 14th सेंचुरी प्लेग रिडन फ्रांस में, जहां एक ही गोल है, टू गेट आउट एंड लिव अ नॉर्मल लाइफ। ह्यूगो का कर्ज उन्हें ये सब करने से रोकता जरूर है, लेकिन इस एंट्री में द ड्यूओ इज ready and hell bent to do anything it takes। इसमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे, और राइटिंग इसकी ऐसी चिल्स देने वाली है, जिस तरह की रिवील्स और ट्विस्ट्स इसके नैरेटिव में आपको मिलेंगी आर जस्ट
इंसेन। विजुअली ये गेम बहुत ही प्यारी है, गेम प्ले इसका बहुत ही अच्छा है एंड ऑल इन इट्स अ ब्यूटीफुल लीनियर एडवेंचर नैरेटिव ड्रिवन गेम, बिल्कुल वैसी जैसी हम खेलना चाहते हैं इस डे एंड एज में। ऑल्सो टू लेट यू गाइस नो, प्लेग टेल रिक्विएम लॉन्च्ड विद Xbox Game Pass एज अ डे 1 टाइटल। तो अगर आपने गेम एक्सपीरियंस नहीं की एंड यू हैव एन Xbox और a PC, Game Pass सब्सक्रिप्शन के थ्रू यू कैन प्ले इट आउट। क्रिएटेड बाय योको टारो, नियर ऑटोमेटा है एक इंतहाई लव्ड और सेलिब्रेटेड गेम 2017 की, जहां हम खेलते हैं इस प्रोटैगनिस्ट 2B जो योरहा ड्रॉइड है और अपने पार्टनर 9S के साथ ये रोबोट्स को टेक ऑन करती है एक ऐसी सेटिंग में जहां मैनकाइंड को टेक ओवर कर लिया इविल रोबोट्स ने और योरहा फॉर्म किया गया टू टेक बैक अर्थ फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ इविल। बहुत ही इंगेजिंग स्टोरी है जहां हर कैरेक्टर की अपनी यूनिक कनेक्शन है गेम की स्टोरी और थीम से, और कॉम्बैट इसका बहुत ही स्टाइलिश है विद मिक्सअप ऑफ हैक एंड स्लैश एंड एलिमेंट्स फ्रॉम शूट एम अप स्टाइल। बहुत ही एंजॉयबल और फैंटास्टिक गेम है, एवरीवन शुड डेफिनेटली चेक आउट। क्रिटिकली एक्लेम्ड गेम अनचार्टेड 4 अ थीव्स एंड के कुछ ही मंथ्स बाद में बेस्ड ये स्पिन ऑफ गेम है अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी, जिसकी मेन स्टार है क्लोई फ्रेजियर, जिसने रिकवर करना है इंडियन हेरिटेज आर्टिफैक्ट द टस्क ऑफ गणेश, जिससे बाय द वे क्लोई के अब्बू भी बहुत ऑब्सेस्ड है। इस गेम में नेडीन रॉस भी है जो असिस्ट करती है क्लोई को इस जर्नी में। इंडिया जाते हैं मैसिव एक्शन एडवेंचर सीक्वेंसेस, क्लासिक पजल्स और ढेर सारे कॉम्बैट के लिए। फुल लेंथ एक्सपीरियंस ये अपने आप में तो नहीं है, बट फॉर अ स्पिन ऑफ इसमें वही एलीट ऑफरिंग्स आपको मिलती हैं जो आप एक प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव या अनचार्टेड फ्रेंचाइज से एक्सपेक्ट करते हैं। ग्रैंड सेट पीसेस, स्क्रिप्टेड सिनेमैटिक सीक्वेंसेस, एक एंगेजिंग स्टोरी एंड ब्रिलियंट वॉइस एक्टिंग। हेलब्लेड गेम की प्रोटैगनिस्ट सेनवा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। गेम ने सेनवा के थ्रू एक मेंटल इलनेस कंडीशन साइकोसिस पर रोशनी डाली, एज सेनवा इस कंडीशन से खुद भी सफर करती है और पूरी गेम इसकी एक स्ट्रगल है नैरेटिव से और अपने आप से बिकॉज ऑफ हर कंडीशन, जहां उसे कंटिन्यूसली हॉन्टिंग आवाजें आती रहती हैं उसके माइंड में। सेनवा इज मेंटली ड्रेनिंग और पेनफुल जर्नी पे अपने लवर डिलन का सोल रिट्रीव करने निकलती है फ्रॉम गॉडेस हेला। इस गेम में बहुत सी कॉम्बैट हैं अदर वर्ल्डली क्रीचर्स से, जहां सेनवा अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर रिलाई करके होर्ड्स अपॉन होर्ड्स क्लियर करती है और ये सारी जर्नी एक बात सेंसिटिव पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। हेलब्लेड सेनवा सैक्रिफाइस बैफ्टा अवार्ड्स के साथ मल्टीपल और अवार्ड्स जीती, नॉमिनेट भी हुई एंड द ग्रेट थिंग इज इसका सीक्वल भी इन डेवलपमेंट है। पता नहीं कितनी देर से इन डेवलपमेंट है, लेट्स होप एंड प्रे कि वो हमें खेलने को जल्द मिल जाए, कॉल्ड हेलब्लेड 2 सेनवा's सागा। लारा क्रॉफ्ट ने गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के बहुत अर्ली डेज में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिलीवर किया था थैंक्स टू द ओरिजिनल टॉम रेडर गेम्स, जो काफी फन थी, लेकिन सब कुछ बदला 2013 वाली टॉम रेडर गेम ने, जहां लारा क्रॉफ्ट का कैरेक्टर न्यू हाइट्स पर पुश हुआ और ये नेम एक सीमेंटेड लेजेंड बन गया थैंक्स टू द ऑसम 2013 रिलीज कॉल्ड टॉम रेडर। सॉलिड एक्शन और एक ऐसी सेटिंग जहां लारा क्रॉफ्ट इनविंसिबल प्रोटैगनिस्ट तो थी लेकिन उतनी ही ग्राउंडेड भी थी। वो मिस्टेक्स भी करती थी, रिस्क भी लेती थी, इंतहाई खतरनाक सिनेरियोज से शी ऑलवेज फाइंड्स अ वे आउट, नेवर से डाई वाला एटीट्यूड के साथ, अमेजिंग गेम प्ले, अमेजिंग विजुअल्स। लेकिन जो चीज इस गेम को और इस कैरेक्टर को कमाल बनाती है वो है द फैक्ट दैट डिस्पाइट एवरीथिंग शी डज एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस टू हर, लारा क्रॉफ्ट इन द एंड इज इनक्रेडिबली ह्यूमन। और इसी के साथ माय फ्रेंड्स बारी आती है नंबर 1 की, एंड एट नंबर 1 यू गेस्ड इट राइट, वी हैव द लास्ट ऑफ अस 2। एलीट टियर नैरेटिव, गेम प्ले और कैरेक्टर्स की जब बात होती है तो 90% चांसेस हैं एक ही बैनर आपके ज़हन में आता है जिससे ऐसे हाई क्वालिटी एक्सपीरियंसेस हमें हमेशा से मिलते आ रहे हैं, और वो बैनर है प्लेस्टेशन स्टूडियोज। ओरिजिनल लास्ट ऑफ अस परफेक्टली सेटअप करती है सीक्वल को जहां हम खेलते हैं एज एली, एक हार्ट रेंचिंग मर्सिलेस जर्नी में जिधर किल और बी किल्ड वाला सिनेरियो रहता है ऑल द वे टिल द एंड। ऑल्सो यहाँ पर हम गेम के एंटेगनिस्ट से भी इस गेम को खेलते हैं, तो पर्सपेक्टिव्स एक गेम में 2 मिलना वाज माइंड ब्लोइंग विद ब्यूटीफुल विजुअल्स, इमोशनल एंड हार्ड हिटिंग नैरेटिव, बेहतरीन गेम प्ले के साथ ये गेम अपने आप में एक ट्रीट है। ग्रैंड स्केल वाले विस्टास, डिटेल्ड सेट पीसेस, टोन और वाइब्स का नैरेटिव के साथ साथ चेंज होना, इवॉल्व होना, ये एक ट्रू वंस इन अ लाइफ टाइम ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस है एंड इट्स ए फिनोमिनल गेम विदाउट एनी डाउट। सो दिस वाज आवर लिस्ट ऑफ द बेस्ट टॉप 10 फीमेल लेड video games. We hope that you enjoyed this episode. Let us know your thoughts in the comments down below कि आपकी favorite woman centric game कौन सी है which is led by a strong, brave, amazing female protagonist. Let us know इस list में से आपकी games कौन सी favorite हैं. Did we miss a few games because creating videos like these are incredibly hard as there are so many other awesome games which we would have loved to mention in this video. For more on content like this and all things pop culture, you guys are already in at the right place at IGN Pakistan.